इजराइल और हमास के बीच जंग चल ही रही थी, लेकिन अब ईरान इजराइल के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर मिडल ईस्ट और भी गरमाया हुआ है। 14 अप्रैल के घटनाक्रम के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर आधी रात को मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, लेकिन इजराइल का मानना है कि उन्होंने 99% हमलों को विफल कर दिया है। हालांकि इजराइल ने यह भी कहा है कि सही वक्त आने पर इसकी कीमत भी वसूली जाएगी। वहीं ईरानी सेना का कहना है कि उनका मकसद पूरा हो गया है और अब और हमले करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका या इजराइल कोई कार्रवाई करता है तो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अब ऐसे में ये कौन तय करेगा कि ईरान पर इजराइल को हमला करना है या फिर नहीं, और अगर करना भी है तो ये कैसे और कब तय किया जाएगा। दरअसल ये सब कुछ वॉर कैबिनेट तय करती है। अब इस वॉर कैबिनेट में कौन कौन है, इजरायली वॉर कैबिनेट के बारे में कैसे ये काम करती है, ये सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल ये वॉर कैबिनेट हमास के इजराइल पर हमले के बाद बनी थी। पिछले ही साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमले करना शुरू किए, तब इजराइल में यूनिटी गवर्नमेंट बनी थी। इस सरकार में विपक्ष के नेता भी शामिल थे और इस सरकार का गठन कुछ शर्तों पर हुआ था, और इन्हीं शर्तों में से एक शर्त थी वॉर कैबिनेट बनाने की। इस कैबिनेट का मकसद गाजा में हमास के खिलाफ रणनीति तैयार करना था। अब आपको ये भी बताते हैं कि इजराइल के इस वॉर कैबिनेट में कौन कौन है। सबसे पहला नाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ही है। ये लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं और अभी भी प्रधानमंत्री हैं, यानी 1996 से लेकर 1999 तक, उसके बाद 2009 से लेकर 2021 तक, जिसके बाद 2022 में ये फिर प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए और तब से ये इजराइल की सत्ता में है। ये लिकुड पार्टी के नेता हैं और देखा जाए तो ये पिछले 15 साल से इजराइल की सियासत में सक्रिय है। दूसरा नाम आता है इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गिलांट का। ये नेतन्याहू के पार्टी के ही सदस्य हैं और इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, और पहले इजरायली सेना के जनरल भी रह चुके हैं। सेना से रिटायर होने के बाद ही इन्होंने 2015 में राजनीति में कदम रखा और लिकुड पार्टी ज्वाइन। तीसरा नाम आता है बेनी गैंट्स। ये इजरायली सेना के प्रमुख रहे हैं और गैंट्स की अगुवाई में ही 2014 में गाजा में इजरायली सेना ने जमीनी हमला किया था। उन्हें नेतन्याहू का मुख्य विरोधी माना जाता है और हमास के हमले के बाद से ही यूनिटी गवर्नमेंट में ये शामिल हुए थे। अगला नाम आता है गैडी आइसेनकोट का। ये भी इजराइल के विपक्षी नेता है और ये इजराइल की सेना के प्रमुख भी रहे हैं। बतौर सेना प्रमुख उनके कार्यकाल के दौरान इजरायली सेना ने सीरिया पर हमले तेज कर दिए थे और इस कारण ईरान समर्थित लड़ाके इजराइल की सीमा के पास कब्जा करने में नाकाम रहे थे। अगला नाम आता है रॉन डर्मर का। इन्हें नेतन्याहू के बेहद करीबी सलाहकारों में गिना जाता है। ये अमेरिका में इजराइल के राजदूत भी रहे हैं और इन्हें सऊदी अरब के साथ इजराइल के अच्छे संबंध बनाने और ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अंकुश लगाने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इस कैबिनेट का काम क्या है? हमास के जंग के बाद बनी वॉर कैबिनेट का अहम काम युद्ध की रणनीति तय करना है। वॉर कैबिनेट में 5 सदस्य हैं, लेकिन बाकी मंत्री और सेना से जुड़े अहम लोग भी वॉर कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। वैसे तो इजरायली संविधान में अभी ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो वॉर कैबिनेट के अधिकारों को डिस्क्राइब करता हो, लेकिन इसके बावजूद वॉर कैबिनेट काफी अहम है। अगर सीज फायर भी करना है तो उसके लिए वॉर कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है। ये सब कुछ होने के बाद भी अभी यही सवाल है कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करेगा। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की माने तो अमेरिकी और इजराइल मीडिया रिपोर्टों के हवाले से ये दावा किया गया है कि 14 अप्रैल की रात इजराइल की वॉर कैबिनेट ने ईरानी हमले का जवाब देने का मन बना लिया था। हालांकि उसी रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर 25 मिनट बात कर ईरान पर हमला करने से रोक दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा है कि ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया उससे इजराइल को बहुत कम नुकसान हुआ है और उसे ही इजराइल की जीत मानना चाहिए। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट ने ईरान पर जवाबी हमले का समर्थन किया है, लेकिन ये हमला कब और कैसे होगा इसके लेकर राय बटी हुई है। इधर ही द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट का कहना यह है कि वॉर कैबिनेट की मीटिंग में बेनी गैंट्स और गैडी आइसेनकोट ने ईरान पर हमले करने को कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इससे मना किया है। हालांकि इजराइल के पीएमओ ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। अब देखना होगा कि ईरान और इजराइल में ये तनाव कितना बढ़ता है और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।